जब हम कोटरी के उधर से आते थे तो लाइनें क्रॉस करके यहाँ पे मुराद जो था हमारा दोस्त, हाँ उनका भी घर था ना इधर। पठान चालू नहीं वो आगे था, नालू का अस्पताल है ये नहीं आगे। हाँ वो तो नागू लैंड में था ना। यदि हम कुछ बताना पसंद करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं अभी और आपका जो मेन मकसद है आज घूमने का वो क्या है और कहाँ कहाँ आपको आज मील्स जाना थोड़ा है? फासले से करो ना। जी जी थोड़ा फासले से। जी बिल्कुल। आज मैं एजाज़ क़ादरी अवैसी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के मूड में हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस जगह पे हूँ मैं जहाँ पर यूँ कहिए कि मैंने अपना बचपन गुजारा है, मेरी यहाँ पैदाइश हुई है, यहाँ मैंने प्राइमरी क्लासेस ली हैं, सेकेंडरी क्लासेस ली हैं, उसके बाद यहाँ पर मेरा एक अच्छा वक्त गुजरा है। और इस वक्त हम अपने वालिद मोहतरम की कब्र की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर वो आखिरी आरामगाह है उनकी, और कुछ ही देर के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। और उससे पहले हम सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िरी देंगे, फातिहा ख़वानी करेंगे और उसके बाद मज़ार नहीं है, इस पे जाना है कब्रिस्तान पे इंशाअल्लाह ताला हम पहुँचेंगे वालिद साहब की कब्र पे। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ मक़ामात पे ज़ियारतें करेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे और वहाँ की छोटी छोटी मालूमात शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई असलम खालिक मौजूद हैं, इनकी भी पैदाइश यहीं की है और इन्होंने भी यहीं मैट्रिक किया है। और मेरे साथ मेरा भांजा सैयद मोहम्मद शुएब भी मौजूद है और हम इंशाअल्लाह ताला बस चाचा भी हैं सलाहुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अंदर जाएंगे और फातिहा ख़वानी करेंगे